अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, मैंने अभी साउथ कोरिया और जापान की कंप्लीट जो है सीरीज़ अपलोड कर दी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और कोरिया में मेरा थोड़ा शॉर्ट स्टे था, जापान में ज़्यादा स्टे था। कोरिया में टोटल में 3 दिन रुका था, बोसान भी गया था, सेओल भी गया था। लेकिन ये ट्रिप अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, ये पिछले महीने का ट्रिप है, मार्च के सेकंड वीक में मैंने कंप्लीट किया था ये ट्रिप। और उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा सर्दी थी। अभी तो आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पे सियोल के अंदर, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी थी, -7-8 चल रहा था। और बिल्कुल ही मतलब हवाएं तेज़ थी बहुत ज़्यादा, और मज़ा बिल्कुल नहीं आया था मुझे। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं जापान और कोरिया गया क्योंकि मैं बैंकॉक में था। तो मैं हमेशा जब भी बैंकॉक जाता था तो कोशिश करता था कि यार जापान और कोरिया जाऊं और ये 2 कंट्रीज़ कर लूँ, क्योंकि उससे पहले मैं हांगकांग, ताइवान वगैरह ये सारा जा चुका था। और बाकी एशिया में तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ। कोरिया जो है मुझे इतना पसंद नहीं आया। एक तो वेदर की वजह से, दूसरा कुछ सिस्टम भी उस तरह नहीं था ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही हार्ड था थोड़ा सा सिस्टम वहाँ पे। जो ये जीपीएस वगैरह के भी इश्यूज़ है ना, मिलिट्री का जो इनका मसला है नॉर्थ कोरिया के साथ। और लोग भी इतने फ्रेंडली नहीं है, इतने जितने ज़्यादा मतलब जापान के अंदर जो फ्रेंडली है उतने फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि जापान में आपको बहुत मज़ा आता है, चाहे आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, ट्रेवल करते हो, बस यूज़ करते हो, ट्रेन यूज़ करते हो, लोगों से बात करते हो, कॉफ़ी खरीदते हो, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, यानी कि पैसे खर्च करते हुए। कोरिया में ऐसा नहीं था। कोरिया के अंदर सर्विस उस तरह नहीं थी। अलबत्ता कोरिया महंगा है जापान से, मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। चाहे वो रूम हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, तो ऑलमोस्ट 20-30% जो है मुझे साउथ कोरिया महंगा लगा। हो सकता है कि लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, लेकिन पाकिस्तानी फूड की अगर आप बात करें तो वो भी एक्सपेंसिव है, जापान से एवन एक्सपेंसिव है। पर डे जो है ना, अगर एक बंदा सेओल में, फॉर एग्जांपल सेओल में तो $50-60 से कम का रूम नहीं है पर डे का, ठीक है। फिर उसी तरह आपका $30-40 जो है खाने पीने का लग जाएगा और ट्रांसपोर्ट का। तो ये तो तकरीबन $100 पे गेम चली जाती है, $80-100 पे आराम से पर डे की गेम चली जाती है सेओल के अंदर। अलबत्ता बोसान के अंदर इतना एक्सपेंसिव नहीं था। बोसान इवन कि मुझे जापान से भी सस्ता लगा। और उसकी वजह शायद ये हो कि बोसान जो है पोर्ट सिटी है, इतने लोग शायद वहाँ पे घूमने के लिए नहीं जाते जितने सेओल में आते हैं। और सेओल थोड़ा सा क्राउडेड भी है, लोग ज़्यादा है, टूरिस्ट भी ज़्यादा है। और ये भी मैं आपको जो कॉस्ट बता रहा हूँ, ये मार्च के महीने की बता रहा हूँ, जब टूरिस्ट इतने नहीं थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वो सीज़न भी नहीं था। क्योंकि लोग जो है वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं नॉर्मली, अभी जो अप्रैल का महीना चल रहा है इस महीने में लोग आना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो चेरी ब्लॉसम वगैरह का जो स्प्रिंग के जो कलर्स है ना वो वहाँ पे निकलते हैं। तो जापान और कोरिया दोनों इसके लिए काफ़ी मशहूर है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। अलबत्ता मुझे इतना एक्सपेंसिव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैं सेओल गया था आई थिंक एक नाइट स्टे करने के लिए। दिन मैंने 3 गुजारे हैं कोरिया में, लेकिन नाइट है मैंने 2 गुजारी है, एक बोसान में नाइट और एक जो है सेओल के अंदर नाइट। और क्योंकि मैंने ये ट्रिप इस तरह डिज़ाइन किया था कि मेरी सुबह की फ़्लाइट मैंने ली थी जापान से, मैं बोसान उतरा, पूरा दिन था मेरे पास, क्योंकि जापान से बहुत करीब है, फुकुओका से जो ये बोसान है ये बहुत करीब है, 50 मिनट की फ़्लाइट थी। तो पूरा दिन था मेरे पास, उसमें मैंने एक्सप्लोर किया। अगले दिन मैं आया हाई स्पीड जो KTX ट्रेन है उससे मैं सियोल आया, तो वो भी दिन था मेरे पास। सर्दी ज़्यादा थी इसलिए मैं बाहर गया नहीं, लेकिन वो जर्नी मैंने दिखाई वीडियो में। और उसका अगला दिन भी मेरे पास था सियोल में, क्योंकि रात को मेरी फ़्लाइट थी। तो इसलिए मैंने ये डिज़ाइन किया था कि 2 नाइट्स ही स्टे हो और 3 डेज़ हो। तो उसके अंदर जो है जितना कुछ हो सका वो मैंने देखा। तो मुझे तो ये कंट्री, चूँकि मेरा तो यही है ना कि मैं तो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो है देखना चाहता हूँ। अब जापान में जैसे मैंने 6 दिन स्टे किया, तो जापान जैसे कंट्री में तो मैं 1 महीना भी दोबारा जाऊंगा तो मुझे मज़ा आएगा, मैं और भी घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, और जगह एक्सप्लोर कर सकता हूँ। लेकिन नॉर्मली मुझे नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ एक्सप्लोर करनी है। कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा रहूँगा, कुछ में कम रहूँगा, लेकिन नंबर ऑफ़ कंट्रीज़। तो इस सिलसिले में 115 कंट्रीज़ हो गई है। मज़ीद कंट्रीज़ भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जाऊँ। उस हवाले से अगर देखा जाए तो कोरिया मुझे इतना महंगा नहीं पड़ा, क्योंकि फ़्लाइट मैंने $80 की ली थी जापान से, और यहाँ से मुझे फ़्लाइट बहुत चीप पड़ी, सिर्फ $50 की, कोरिया से बैंकॉक की। ये मैं हैरान हुआ कि ये फ़्लाइट है सारी, अगर जीजू आइलैंड भी इनका बड़ा मशहूर है कोरिया का, जीजू आइलैंड से भी $50 की आ रही थी उन दिनों, बोसान से भी $50 की आ रही थी, और सियोल से भी बैंकॉक की फ़्लाइट जो कि 6 घंटे फ़्लाइट होती है, काफ़ी लंबी फ़्लाइट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ $50 की आ रही। आने जाने की फ़्लाइट को अगर देखें आप तो मुझे टोटल $130 में पड़ी है, जो कि पाकिस्तानी कोई 35,000 रुपये बनेगा, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल मेरे भाई। फिर उसके बाद
बोसान के अंदर जो है मेरा इतना खर्चा हुआ नहीं। बेसिकली मैंने $20-25 का शायद होटल लिया था और $15-20 आप इसके लगा लो, खाने पीने के लगा लो, या जो स्टारबक्स है वहाँ पे मैकडोनल्ड वगैरह है। तो बोसान के अंदर जो है वो तो $50 मेरे लग गए होंगे। फिर उसी तरह जो है $40 का इनका ट्रेन का टिकट था सियोल आने के लिए, और फिर वहाँ पे सियोल के अंदर जो है $50 का। तो कुल मिला के सारी चीज़ें अगर मैं लगा लूँ ना, एवन वहाँ पे मैं घूमने फिरने भी गया था सियोल में, $200 मेरे लग गए होंगे। और तो 35,000 और 55,000, ये कोई 90,000। तो कोरिया का ट्रिप जो है मुझे तकरीबन 90,000 में पड़ गया, विच इज़ गुड। एक नया कंट्री है, अच्छा कंट्री है, एक्सपेंसिव कंट्री भी है, लेकिन अगर 90,000 यानी $300 या $350 इंक्लूडिंग टिकट्स, तो नॉट बैड। मतलब ये तो अच्छा है कि इसमें सेविंग हो गई थोड़ी बहुत। अलबत्ता ये है कि 1 महीना हुआ है, ये भी मैंने सीरीज़ यूट्यूब पे डाली है। तो यूट्यूब पे तो आपको पता है इतनी व्यूज़ है नहीं बेसिकली, तो उससे इतनी अर्निंग नहीं होती आपकी, मतलब 50% अर्निंग भी उससे नहीं होती जो आप खर्च कर रहे हो उस पर। लेकिन जैसे पहले मैंने कहा था कि एक मेमोरी के तौर पे बंदा शेयर कर सकता है अपनी पूरी जर्नी को, तो कल को एक चैलेंज के तौर पे अगर कल अपनी वीडियोस बंदा देखेगा तो बंदे को अच्छा लगता है ना। और पूरी दुनिया विजिट करना तो आपको पता है खुद एक चैलेंजिंग काम है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे रब्ता किया है जापान से भी और कोरिया से भी, अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं कि वली भाई आप अभी कोरिया में हैं तो आप हमसे मिल लो, हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे, कहाँ पे हो। लोग जो है मुसलसल राब्ते में आ रहे हैं और जापान से भी आ रहे हैं। तो मेरे भाई ये पिछले महीने का ट्रिप था, मैं ऑलरेडी वहाँ से जा चुका हूँ और आपका शुक्रिया। लेकिन मैंने पहले पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी मैंने पोस्ट डाली थी, फेसबुक पे भी डाली थी। जब मैं जा रहा था जापान एवन, तो कोरिया और जापान दोनों के हवाले से मैंने पोस्ट किया था कि मैं यहाँ पे ट्रिप करने जा रहा हूँ, तो अगर वहाँ पे कोई रहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है अगर कोई मिलना चाहता है। उसके अंदर जो है उस टाइम शायद मेरे ख्याल से लोगों ने देखा भी था, लेकिन कोई सेटिंग नहीं बन पाई थी। जिन लोगों ने मुझे बताया था कि वो आ जाए तो उस टाइम सेटिंग नहीं बन पाई थी उनके साथ। और फिर रमज़ान भी था ना बेसिकली, तो रमज़ान में आपको पता है लोग जो है इतना ज़्यादा बाहर घूमते फिरते भी नहीं है, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। स्पेशली जो लोग रोज़ा रखते हैं तो वो ज़्यादातर इंडोर ही रहते हैं। लेकिन किसी भी एक कंट्री में आप हो, अगर वहाँ पर मैं विज़िट कर रहा हूँ और आप वहाँ पर मिलना चाहते हैं या वीडियो में आना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है सबसे बेस्ट कि इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। जो मेरा इंस्टाग्राम ID है, जिस भी कंट्री में मैं जाता हूँ ना, वहाँ पे 1-2 दिन पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और फिर उस कंट्री की स्टोरीज भी मैं डालता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। और इसी तरह मैं फेसबुक के ऊपर भी जो है अपडेट करता हूँ कि मैं कहीं पे अगर जा रहा हूँ, तो वहाँ से आप अपडेट्स ले सकते हैं इस हवाले से, जापान और कोरिया के हवाले से। बाकी जो है ये 71 दिन का टोटल ट्रिप था और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग मैंने की थी। मैं तो काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था बेसिकली। अच्छा हुआ फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा आराम किया, और अभी दूसरे बिजनेस के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ ना। ये अपना जो हमारा कंसल्टेंसी और इमिग्रेशन का बिज़नेस जो हमने स्टार्ट किया है, उसकी इंशाल्लाह इस चैनल पे भी आपको थोड़े बहुत अपडेट्स देंगे। तो उसके अंदर जो है मुख्तलिफ रेजिडेंसी और सिटीजनशिप के ऑप्शंस निकाल रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पे ऑफिसेज भी बना रहे हैं। अभी इमीडिएटली तो अभी कुछ दिनों बाद हमारा टूर है, जो मैंने एक वीडियो शेयर की थी, ग्रुप टूर है, उसमें मैं जा रहा हूँ। हम लोग ग्रुप में 3-4 कंट्रीज़ को विज़िट करेंगे, और फिर जो है कंसल्टेंसी वाले काम में भी बिजी हूँ। लेकिन आपके साथ ट्रेवल मज़ीद कंट्रीज़ के हवाले से भी अपडेट दूंगा आपको, क्योंकि एक बहुत लंबा ट्रिप हो गया था 71 दिन का, और मेरे ख्याल से मेरे पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा एक टाइम का सबसे लॉन्ग ट्रिप था, जिसमें मैं नेपाल गया था। अगर आपको याद हो, मैंने पुर्तगाल से तुर्की गया था, तुर्की से दुबई, दुबई से फिर कराची आया था, कराची में भी एक वीडियो बनाई थी। फिर नेपाल गया था, नेपाल के बाद फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सबा, कैम्बोडिया, थाईलैंड, फिर जापान, कोरिया वगैरह को करते हुए फिर जो है वापस आया था बैंकॉक, बैंकॉक से ओमान, ओमान से इटली, इटली से वहाँ पे वो वेटिकन भी गया था, फिर वहाँ से पुर्तगाल चला गया। बहुत ख्वारी वाला काम हो गया था भाई। ट्रैवलिंग जो है ना बस एक किस्म से ख्वारी बन गई है अभी। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच जो लोग अभी तक वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको थैंक्स। और जिन्होंने मुझे कोरिया और जापान से रब्ता किया है मिलने के लिए, उनका भी थैंक्स। और इंशाल्लाह किस्मत में हुआ तो फ्यूचर में ज़रूर कभी मिलेंगे।